तो प्लीज जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बच्ची के लिए और हमारे प्रिंसिपल सर के लिए। थैंक यू सो मच सर। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो बरसात बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वे अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। और उसके बाद 62, 63, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं और पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गईं, मेरे घर की तो रोटियां चली गईं। वाहियात हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उन्हें पत्र लिखाकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। ऐसे ही पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में वो रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट के भूख की वो शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न सिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र का समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, नहीं ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है, और यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा हमारी देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे हुए लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम अपनी सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने पर लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने देश के आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा
घर में हंसकर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हम चौथे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद किसी मरते हुए को अंगदान देकर उसे जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ, और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। परंतु ये वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है, परंतु ये वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते। बल्कि मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए कि पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं जब परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाएं। ये शैक्षिक बीमारी में हमारे समाज में मुझे नजर आती है। और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज वही देश के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में भी हमारा एक विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM, NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, तो वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक कारण है, वो ये कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान हैं, दूसरे वो जो धनवान हैं। इसी तरह की कई गजब बीमारियां हैं, और इनकी जो जड़ है ना, वो हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा हो जाना, अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों की धर्म की अवहेलना करता रहेगा, जब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है कि आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब धर्म जाति का विलक्षण नहीं, सामाजिक शक्ति की बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण जब संभव होगा जब हमारा राष्ट्र निर्माण जब संभव होगा हमारा राष्ट्र निर्माण जब संभव होगा जब स्वच्छ अभियान में केवल सरकारी ही नहीं, सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। स्वस्थ भारत से जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज मैं इस मंच पर भारत की बेटी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहती हूँ, हमारा राष्ट्र निर्माण जब संभव होगा जब हम सब, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। तो अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां